कभी कभी कई लोग बिना मतलब के संदेह करते हैं। इसे समय रहते ठीक कर लेना चाहिए, वरना प्यार नफरत में बदल जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ इस कहानी में। सन 2009 के जुलाई महीने में एनी हिंडोचा अपनी कजिन स्नेहा से मिलने लूटन गई, तो वहीं उसकी मुलाकात श्रीन देवानी से हुई। श्रीन स्नेहा का पारिवारिक मित्र था। श्रीन देवानी हेल्थ केयर बिजनेस का एक जाना माना नाम था। मूल रूप से भारत का रहने वाला श्रीन देवानी का परिवार लंदन के ब्रिस्टल शहर में रहता था। सालों पहले उसके घर वाले यहां आकर रहने लगे थे। उसके पिता पीएसपी हेल्थ केयर कंपनी चलाते थे। श्रीन देवानी का जन्म वहीं हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करके श्रीन वहीं एक कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करने लगा था। इसी नौकरी के दौरान स्नेहा से उसकी दोस्ती हुई थी। नौकरी करके श्रीन को जब अच्छा खासा अनुभव हो गया, तो उसने अपना पारिवारिक कारोबार संभाल लिया था। नौकरी उसने भले छोड़ दी थी, लेकिन दोस्तों से वह पहले की ही तरह मिलता जुलता रहता था। दोस्तों से ही मिलने जुलने में श्रीन की मुलाकात स्नेहा की कजिन एनी हिंडोचा से हुई। पहली ही मुलाकात में वह अपनी नजर को हटा नहीं सका। अब तक उसके संपर्क में तमाम लड़कियां आई थीं, लेकिन जो बात उसने एनी में पाई थी, शायद वह उनमें से किसी में नहीं दिखी थी। इसीलिए वह उस पर से नजर नहीं हटा सका था। श्रीन एनी को देख रहा था। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वह जो कर रहा है वह अभद्रता है, और उसकी इस अभद्रता पर लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। एनी को उसके मन की बात भांपते देर नहीं लगी थी। श्रीन भी कम आकर्षक नहीं था। सुखी और संपन्न तो था ही। एक लड़की को जिस तरह का मर्द चाहिए, वे सारे गुण उसमें थे। इसलिए उसका ताकना एनी को बुरा लगने के बजाय अच्छा ही लगा था। कहा जाए तो उसका हाल भी श्रीन से कुछ अलग नहीं था। जब दोनों के ही दिलों की हालत एक जैसी हो गई, तो वे एक दूसरे की आंखों में डूब गए। तभी स्नेहा ने कहा, यहां तुम दोनों के अलावा भी तमाम लोग मौजूद हैं, उन लोगों की ओर भी देख लो। श्रीन और एनी को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों शर्मा गए, इसलिए कुछ कह नहीं सके, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। दोनों बातें भले ही अन्य लोगों से करते रहे, पर नजरें एक दूसरे को ही ताकती रहीं। इतना सब होने के बाद अब उन्हें एक दूसरे से यह कहने की जरूरत नहीं रह गई थी कि वे एक दूसरे के दिलों में बस चुके हैं। इस तरह उनके प्यार का इजहार नजरों से ही हो गया था। वहां से विदा होने से पहले एनी और श्रीन ने एक दूसरे के नंबर ले लिए थे। इसके बाद उनकी मोबाइल पर बात ही नहीं होने लगी, बल्कि दोनों ऐसी जगहों पर मिलने भी लगे जहां सिर्फ वही दोनों होते थे। एकांत में मिलकर दोनों अपने अपने दिलों की बात कहकर बेहद सुकून महसूस करते थे। ज्यादातर वे ब्रिस्टल और स्टॉकहोम के बीच मिलते थे। एकांत में एक दिन जब एनी की आंखों में झांकते हुए कहा कि वह उसे बहुत प्यार करता है, तो एनी उसकी हथेली अपने हाथों में दबाकर बोली, प्यार, मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा प्यार करती हूं। मेरी हर धड़कन, हर सांस अब तो तुम्हारे लिए है। तुम भले ही मुझसे दूर रहते हो, पर यादों की वजह से हर पल मेरे साथ होते हो। एनी सागर की गहराई को तो नापा जा सकता है, लेकिन दिल की गहराई को किसी भी तरह नहीं नापा जा सकता, वरना मैं भी दिखा देता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। तुम्हारे प्यार से इस जिंदगी को एक मकसद मिल गया है। अब इसे जीने में मजा आने लगा है। बाकी तो यह सूखी नदी जैसी थी। श्रीन ने उसी तरह एनी की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमसे प्यार करने के बाद ही मुझे भी पता चला है कि यह जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। तुम्हारे प्यार में बीतने वाला हर पल बहुत हसीन लगता है। मेरी जिंदगी में आकर तुमने इसे धन्य कर दिया। मैं तुम्हारा यह एहसान ताउम्र नहीं भूल सकती। ये कहते हुए एनी भावुकता की गहराई में उतर गई। एहसान तो तुमने मुझ पर किया है। मेरी जिंदगी में आकर तुम्हारा यह प्यार मेरे लिए वह इबादत है जो मैं मरते दम तक करता रहूंगा। श्रीन ने कहा, मुझे कभी कभी विश्वास ही नहीं होता कि मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला मिला है। सचमुच तुम्हें पाकर मेरी जिंदगी बदल गई है। एनी ने आंखें मूंद कर कहा, प्यार मोहब्बत की बातों की कोई सीमा नहीं होती। इसके लिए तो कई जीवन भी कम पड़ जाएं। इसीलिए जब भी मिलते इसी तरह की बातें करते रहते। मिलते जुलते ऐसी ही बातें करते 1.5 साल कैसे गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। गुजरे समय के साथ उनका प्यार गहरा होता गया। अब वे कई कई दिनों में कुछ घंटे के लिए मिलते तो उनका मन न भरता,
वे चाहते थे कि उनका हर पल एक दूसरे की बाहों में गुजरे, लेकिन इसके लिए एक बंधन की जरूरत थी। वह बंधन था शादी का, और इसके लिए जरूरत थी दोनों के परिवारों की रजामंदी। दोनों भले ही पश्चिमी देशों में जन्मे और पले बड़े थे, लेकिन थे तो हिंदुस्तानी, जहां की संस्कृति आज भी उनके घर वालों पर हावी थी। शायद इसीलिए उन्होंने अपने प्यार को अभी तक घर वालों के सामने उजागर नहीं होने दिया था। इसीलिए जब उनके मन में शादी का विचार आया तो एनी ने कहा, श्रीन, शादी के लिए तुम अपने घर वालों से बात करो, क्योंकि मैं तो अपने घर वालों से कुछ कह नहीं सकती। लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि तुम्हारे घर वाले मेरे घर रिश्ता लेकर आएंगे तो मेरे घर वाले मना नहीं करेंगे। प्यार की पहल मैंने की तो अब शादी की भी पहल मुझे ही करनी पड़ेगी। श्रीन ने हंसते हुए कहा, खैर, तुम्हारे लिए मैं यह भी करूंगा। मुझ पर अधिकार पाना है तो तुम्हें यह भी करना होगा। ठीक है, मैं जल्दी ही कुछ करता हूं, क्योंकि अब तुमसे दूरी सहन नहीं हो रही है। श्रीन ने एनी से वादा ही नहीं किया, बल्कि उस पर अमल भी किया। उसने अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बताकर एनी के घर जाकर रिश्ता मांगने के लिए कहा। उसके घर वालों को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था। वे बेटे की खुशी में खुश थे। उन्हें सबसे बड़ा संतोष इस बात का था कि एनी भारतीय मूल की थी, वह उनके परिवार में आराम से एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन एनी के घर वालों से मिलने से पहले उन्होंने एनी और उसके घर वालों के बारे में पता करना जरूरी समझा। एनी का जन्म स्वीडन के मेरी स्टार्ट शहर में हुआ था। इसके पहले उसका परिवार युगांडा में रहता था, लेकिन जब युगांडा में ईदी अमीन का शासन हुआ तो उसने एशियाई लोगों को युगांडा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। सभी को स्वीडन के मैरिड शहर भेज दिया गया था। तभी एनी का परिवार भी वहां आ गया था। यही एनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके नौकरी कर रही थी। सारी जानकारी जुटाकर श्रीन के घर वाले एनी के घर रिश्ता मांगने पहुंचे तो उसके घर वालों को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। रिश्ता खुद उनके घर चलकर आया था। वे लोग भी उन्हीं की तरह भारतीय मूल के थे। आर्थिक स्थिति भी बेहतर थी। लड़का सुंदर और सुशील होने के साथ व्यवसाय में लगा था। कोई ऐब भी नहीं था। इस सब के अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि लड़का और लड़की एक दूसरे को प्यार करते थे, इसलिए ना करने का सवाल ही नहीं था। दोनों परिवारों की सहमति पर शादी तय हो गई। इसके बाद पेरिस के होटल रिट्स में रिंग सेरेमनी हो गई। चूंकि दोनों परिवार भारतीय मूल के थे, उनके अधिकतर रिश्तेदार भारत में रहते थे, इसलिए तय हुआ कि शादी वे भारत में करेंगे। शादी का दिन और जगह भी तय कर ली गई। 29 अक्टूबर 2010 को बाहरी मुंबई के लेक पोवई रिसोर्ट में हिंदू रीति रिवाजों से श्रीन और एनी शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। श्रीन के अरमानों की डोली में बैठकर एनी लंदन आ गई। शादी की खुशी में यहां भी दोस्तों और परिचितों के लिए एक पार्टी आयोजित की गई। एनी हिंडोचा अब एनी देवानी बन गई। एनी हनीमून मनाने साउथ अफ्रीका जाना चाहती थी, जबकि श्रीन पश्चिम के किसी देश जाना चाहता था। कई दिनों तक दोनों में इसी विषय पर चर्चा होती रही, लेकिन दोनों ही अपनी जिद पर अड़े थे। एनी साउथ अफ्रीका घूमना चाहती थी, जबकि श्रीन इसके लिए तैयार नहीं था। वह यह जरूर कह रहा था कि फिर कभी वह उसे साउथ अफ्रीका घुमा लाएगा, लेकिन अचानक श्रीन का मन बदल गया। उसने साउथ अफ्रीका जाने के लिए हाँ करते हुए कहा, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि इस छोटी सी बात के लिए तुम्हें निराश नहीं कर सकता। और फिर फर्क ही क्या पड़ता है, हनीमून पश्चिम के किसी देश में मनाया जाए या साउथ अफ्रीका में। नवंबर के दूसरे सप्ताह में हनीमून पर जाने की तैयारी हो गई। 11 नवंबर को दोनों साउथ अफ्रीका के केप टाउन पहुंच गए। कमरे वगैरह पहले से ही बुक थे, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। अगले दिन सुबह तैयार होकर श्रीन कहीं जाने लगा तो एनी ने कहा, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? श्रीन बोला, पता करने जा रहा हूँ कि यहाँ कौन कौन सी जगह घूमने लायक है, फिर टैक्सी का भी तो इंतजाम करना होगा। मैं सब पता करके कुछ देर में आता हूँ, कहकर श्रीन चला गया। श्रीन ने लौटकर बताया कि कल सुबह ही टैक्सी आ जाएगी। टैक्सी ड्राइवर अच्छा मिल गया है, वही गाइड का भी काम करेगा, उसे अंग्रेजी अच्छी आती है। 13 नवंबर 2010 को 10 बजे के आसपास श्रीन एनी को लेकर होटल से निकला। टैक्सी गेट पर खड़ी थी। टैक्सी ड्राइवर था झोला टोंगो। वह वहीं का रहने वाला था। पूरा दिन टोंगो श्रीन और एनी को घुमाता रहा। रात का खाना भी उन लोगों ने बाहर ही खाया। वे काफी दूर निकल गए थे। लौटते समय रात 11 बजे के करीब उनकी टैक्सी कैप टाउन से 5-6 किलोमीटर दूर टाउनशिप गुगले से गुजर रही थी तो दो लोगों ने अचानक सामने आकर टैक्सी रोक ली। एनी ने झोला टोंगो से कहा भी कि इतनी रात को गाड़ी रोकना ठीक नहीं है। पता नहीं ये लोग कौन हैं,
लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और गाड़ी रोक दी। टोंगो ने शीशा खोलकर जानना चाहा कि उन्होंने गाड़ी क्यों रुकवाई है, तो दोनों में से एक व्यक्ति ने ड्राइवर टोंगो की कनपट्टी से रिवॉल्वर सटाकर टैक्सी से नीचे आने को कहा। टोंगो चुपचाप नीचे आ गया। पीछे की सीट पर बैठे एनी और श्रीन हैरान परेशान थे। डर के मारे एनी की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। टोंगो के उतरने के बाद रिवॉल्वर सटा हुआ आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो उसका साथी उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया। दोनों ने अपनी भाषा में कुछ बात की और फिर ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने एनी और श्रीन की ओर रिवॉल्वर तान कर कहा, चुपचाप बैठे रहना, अगर शोर मचाया तो गोली मार दूंगा। एनी एवं श्रीन और ज्यादा डर गए। ड्राइवर झोला टोंगो को वहीं छोड़कर टैक्सी चल पड़ी। टैक्सी हरारे पहुंची तो श्रीन को सड़क पर फेंक कर टैक्सी फिर आगे बढ़ गई। श्रीन किसी तरह नजदीकी पुलिस स्टेशन पर पहुंचा और एनी के अपहरण की सूचना दी। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। 14 नवंबर 2010 की सुबह टैक्सी वेस्ट लिंगेल में लावारिस हालत में खड़ी मिली टैक्सी की पिछली सीट पर एनी देवानी की लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन में गोली मारी गई थी। सीने और जांघों पर खरोंच के निशान थे। ऊपर का कपड़ा कमर तक उठा हुआ था और अंडरवियर घुटनों के नीचे तक खिसकी हुई थी। वेस्टर्न केप पुलिस ने अपहरण, डकैती और हत्या का मामला दर्ज कर लिया। मामला विदेशी पर्यटक से जुड़ा था, इसीलिए वेस्टर्न के विस्टर एल्बर्ट फ्रिट्ज ने लोगों से अपील की कि अगर कोई इस हत्या के बारे में कोई जानकारी दे सकता है तो आगे आकर पुलिस की मदद करे। पुलिस को भी त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। मामला काफी संगीन था। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। परिणाम स्वरूप तीसरे दिन 16 नवंबर को पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने खुद को निर्दोष बताते हुए 26 वर्षीय लाइल मंगेली पर शक जाहिर किया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर 17 नवंबर को जोलाल मंगेली को गिरफ्तार कर लिया गया। जोलाल मंगेली से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसी ने गोली चलाकर एनी देवानी की हत्या की थी। इस वारदात में टैक्सी ड्राइवर झोला टोंगो और मजीवामा डोडा भी शामिल था। झोला टोंगो के कहने पर ही उसने और मजीवाड़ा क्वेब ने एनी की हत्या की थी। इसके लिए उन्हें मोटी रकम दी गई थी। पुलिस ने 18 नवंबर 2010 को जोलाल मंगेली को केप टाउन की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने 20 नवंबर को मजीवाड़ा क्वेब और जोला टोंगो को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन दोनों ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 21 नवंबर को एनी देवानी का शव लंदन पहुंचा, जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 22 नवंबर को झोला टोंगो और मजीवामा डोडा को अदालत में पेश किया गया। तो अदालत में टोंगो ने जो बयान दिया वह चौंकाने वाला था। उसने बताया कि नी की हत्या की साजिश किसी और ने नहीं, उसके पति श्रीन देवानी ने रची थी। उसी ने पैसे देकर एनी की हत्या कराई थी। इस हत्या के लिए उसने 15,000 रड दिए थे। झोला ने ही पैसे देकर मज्जीवाला डोडा, क्वेब और जोलाइन मंगेली से एनी की हत्या कराई थी। जो लाइल मंगेली ने गोली मारकर एनी की हत्या की थी, तो मज्जीवाड़ा क्वेब ने एनी के शरीर से सारे गहने उतारे थे, जिनमें व्हाइट गोल्ड की चेन, डायमंड ब्रेसलेट और एक जॉर्ज अरमानी की घड़ी थी। एनी की हत्या उसके पति श्रीन देवानी ने कराई थी। ये खुलासा होने पर उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। श्रीन लंदन में था, इसलिए इस बात की जानकारी वहां की पुलिस को देने के साथ जरूरी दस्तावेज भी भिजवा दिए गए थे। लंदन पुलिस ने श्रीन देवानी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका कहना था कि उसी की पत्नी की हत्या हुई है और उसे ही दोषी ठहराया जा रहा है। वह उसे दिल से प्यार करता था। उसी के कहने पर वह उसे साउथ अफ्रीका ले गया था। श्रीन के घर वाले साउथ अफ्रीकी पुलिस पर सवाल उठा रहे थे कि वहां के लोगों का नाम हटाने के लिए पुलिस ने ऐसा किया है ताकि कोई वहां के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल न खड़ा कर सके। एनी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार होने के बाद श्रीन टेरासोनॉर्डर की बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। 4 मई 2011 को अदालत में श्रीन देवानी के मामले की एक्स्ट्रा एडिशन सुनवाई हुई। 5 मई 2011 को बेलमार्श के मजिस्ट्रेट ने उसे सिसी क्राइम कहकर पुकारा और 18 जुलाई 2011 तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। 18 जुलाई को श्रीन देवानी को जज रिडल की अदालत में पेश किया गया। साइकेट्रिक एक्सपर्ट ने अदालत को बताया कि अगर श्रीन देवानी को लगता है कि उसे परेशान किया जा रहा है
तो वह स्वयं को खत्म कर सकता है, इसलिए उसे जेल न भेजा जाए। बहरहाल अदालत ने जमानत की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी। अगली तारीख यानी 10 अगस्त 2011 को प्राप्त दस्तावेजों से अदालत ने मान लिया कि श्रीन देवानी ने ही अपनी पत्नी एनी देवानी की सुपारी देकर हत्या कराई थी। 21 सितंबर 2011 को श्रीन देवानी की जमानत की अर्जी पर सुनवाई थी। इस सुनवाई पर साउथ अफ्रीका पुलिस ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपियों ने स्वीकार किया है कि श्रीन देवानी ने ही झोला टोंगों के साथ साजिश रचकर एनी की हत्या की सुपारी दी थी, इसलिए उसे जमानत पर छोड़ना ठीक नहीं है। दूसरी ओर 26 सितंबर 2011 को साउथ अफ्रीका के होम सेक्रेटरी रेसा ने श्रीन देवानी की अफ्रीका में एक्स्ट्राडिशन सुनवाई के ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिससे श्रीन देवानी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन 30 सितंबर को श्रीन देवानी के वकीलों ने उसके मानसिक रूप से बीमार होने का हवाला देकर एक अपील दायर कर दी थी। 13 दिसंबर 2011 को इस पर बहस के दौरान श्रीन देवानी के वकीलों ने कहा कि वह अपने बचाव के लिए मानसिक बीमारी का बहाना नहीं बना रहा है, वह वाकई में बीमार है। ऐसी स्थिति में उसके एक्स्ट्रान ऑर्डर रद्द कर दिए जाने चाहिए। 14 दिसंबर 2011 को अदालत ने साउथ अफ्रीका पुलिस से पूछा कि श्रीन देवानी की सुनवाई साउथ अफ्रीका में ठीक से हो सकती है या नहीं। 16 दिसंबर को अदालत ने आगे की कार्यवाही के लिए 31 जुलाई 2012 की तारीख तय कर दी। इस तारीख को अदालत ने प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर श्रीन देवानी के प्रत्यर्पण पर अस्थायी रोक लगा दी। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की अदालत ने 8 अगस्त 2012 को अभियुक्त मजवा डोडा क्वेब को एनी देवानी की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए 25 साल के कैद की सजा सुनाई। श्रीन देवानी ने अदालत से प्रार्थना की थी कि उसके मानसिक रूप से बीमार रहने तक उसके साथ नरमी बरती जाए। डॉक्टरों के अनुसार 32 वर्षीय श्रीन देवानी पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर और डिप्रेशन का शिकार था। उसके साइकेट्रिस्ट डॉक्टर पॉल केटल ने अदालत में कहा था कि उसे जमानत देकर दिमागी तौर पर राहत दी जानी चाहिए। उसे जिस पुनर्वास वार्ड में रखा गया है वहां उसका फ्लाइट रिस्क बढ़ सकता है। जोलाल मंगेली ने कोर्ट में स्वीकार कर लिया था कि उसी ने एनी देवानी की गोली मारकर हत्या की थी, इसलिए उसे हत्या का दोषी करार देते हुए 5 दिसंबर 2012 को उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसी के साथ टैक्सी ड्राइवर झोला टोंगो को साजिश रचने के आरोप में 18 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। जुलाई 2013 को अदालत ने कहा था कि अगर श्रीन देवानी की दिमागी बीमारी ठीक हो गई है तो अदालत में पेश किया जाए, लेकिन श्रीन देवानी का मेंटल हेल्थ अस्पताल में इलाज चल रहा था, इसलिए उसे अदालत में पेशी से छूट मिल गई। फिर भी मुख्य मजिस्ट्रेट हावर्ड रिडल ने कहा कि उसे इसी महीने कोर्ट में पेश होना होगा। तमाम सुनवाई के बाद आखिर 24 जुलाई 2013 को अदालत ने आदेश दिया कि श्रीन देवानी को अपनी पत्नी एनी की हत्या के मामले में साउथ अफ्रीका की अदालत में सुनवाई के लिए पेश होना होगा। अदालत का कहना था कि श्रीन देवानी काफी समय से अपना इलाज करा रहा है, अब तक वह ठीक हो गया होगा, इसलिए अब इस मामले में देर करना ठीक नहीं होगा। श्रीन देवानी बीमारी की वजह से भले ही साउथ अफ्रीका की अदालत में पेश नहीं हुआ था, लेकिन अदालत ने प्राप्त सबूतों के आधार पर उसे एनी देवानी की हत्या की सुपारी देने और साजिश रचने का दोषी करार दे दिया था। अदालत का मानना था कि अब वह स्वस्थ हो चुका है, इसलिए यहां लाकर सजा सुनाने की कार्यवाही की जानी चाहिए। अदालत श्रीन देवानी को क्या सजा देती है, यह तो उसके अदालत में पेश होने के बाद ही पता चलेगा। मजे की बात यह है कि हत्या के इस मामले में दोषियों को तो सजा मिल गई, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला है कि जिस पत्नी को श्रीन जान से ज्यादा प्यार करता था, उसी की जान लेने के लिए इतनी बड़ी साजिश क्यों रची। श्रीन देवानी के कुछ दोस्तों का कहना है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही वह एनी को लेकर अपसेट रहने लगा था। उसने एनी के मोबाइल पर उसके किसी पुरुष मित्र का मैसेज पढ़ लिया था, शायद इसी वजह से वह परेशान था। चरित्र पर संदेह होने की वजह से ही वहां ले जाकर उसने उसकी हत्या करा दी थी। बात कुछ भी हो, यह साबित ही हो चुका है कि एनी की हत्या उसी ने कराई थी। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अब तक खूनी किस्से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। एंजॉय योर लाइफ। बी सेफ।